अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा का आखिरकार रिएक्शन क्या होने वाला है जब उसे पता चलेगा कि प्रेम ही है वो इंसान जिसने उसकी ये डायरी चुराने का काम किया था। क्या होगा तब जब तोसु खोलेगा प्रेम का राज अनुपमा और सबके सामने में। उसके बाद अनुपमा का रिएक्शन के साथ साथ अनुपमा ऐसा कौन सा कदम उठाएगी जिसके बाद सबके सब एक तरह से चौंकने वाले हैं। इस पर करेंगे इस वीडियो में बात, क्योंकि फिर से अंशु प्रेरणा की शादी हो रही है। शादी का रस्म कम दिखाया जाता है, हंगामे ज़्यादा दिखाए जाते हैं। तो उसी हंगामे में सब के सब जो है हॉल में एक तरह से इकट्ठे होंगे। फिर से अंश जो है वही शिकायत करने वाला है कि मेरी शादी है, मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इससे पहले बंकू उसकी सारी लाइमलाइट लेकर 3 एपिसोड तक घूमता रहा और अगली बार तोसु सारा लाइमलाइट लेकर उसका चला जाएगा। हालांकि तोसु के नाम से याद आया, आजकल तोसु के ग्रह जो हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी पैसे कमा रहा है वो, और एक तरह से मेन लाइमलाइट में आजकल तोसु ही है। फिर चाहे वो आग लगाना हो एक तरह से गौतम के पास जाकर हो, या फिर रिसेंट एपिसोड में आपने देखा है कि किस तरीके से प्रेम को ब्लैकमेल करना हो। ये सारी चीज़ें के इर्द गिर्द जो है तोसु के इर्द गिर्द कहानी को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं मेकर। इतना ज़्यादा एक्टिव आपने तोसु को इससे पहले कभी नहीं देखा। हालांकि एक चोर ही दूसरे चोर पे सवाल खड़े कर रहा है, ये भी एक तरह से ताज्जुब की बात है। जैसे रिसेंट एपिसोड में आपने देखा है कि किस तरीके से एक चोर ने ही बंकू पे चोरी का आरोप लगाया और बंकू ने बड़े ही शानदार तरीके से बताया कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने अपने पैसे अपने मामा से लेकर मैं वहाँ से भागा, क्योंकि मेरा मामा जो था मुझे बहुत मारा करता था, सर पे भी मारा था उसने, और उसके बाद मैंने वो पैसे जो है वहाँ से लिए और वहाँ से मैं भाग गया। हालांकि तोसु को नंबर कैसे मिला बंकू के मामा का, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि आगे क्या कुछ होगा इस पर बात कर लेते हैं। तो आगे आपने देखा है कि किस तरीके से प्रोमो के माध्यम से बताया गया कि पहले तो तोसु कमीशन मांगता है इससे प्रेम से कि 10% विनिंग अमाउंट का उसे चाहिए। वहीं पर उसके बाद आपको दिखाया जाता है किस तरीके से तोसु जो है सबके सामने प्रेम को एक तरह से एक्सपोज करता है या प्रेम की पोल पट्टी खोलने का काम करता है। ऐसे में अनुपमा सबसे घिरी हुई है। अनुपमा के सामने जब ये सारी बातें आएगी तो अनुपमा क्या रिएक्शन करने वाली है। अनुपमा इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं करती हुई दिखेगी। अनुपमा अपनी महानता दिखाती हुई नजर आएगी। वो चुपचाप रहेगी, वो कुछ भी नहीं बोलेगी प्रेम को। हालांकि उसको बोलना तो चाहिए और बोलेगी भी शायद, लेकिन इतना कुछ नहीं बोलेगी जो आपको लगेगा कि वो आरोप लगाती हुई दिख रही है, क्योंकि इससे जस्ट पहले अंश का हेल्प करता हुआ दिखा था प्रेम। तो ये सारी बातें जहां अनुपमा को याद है तो ये सारी बातें जो है अंश को भी याद है। यहाँ तक कि अनुपमा अपनी डायरी उसको देती हुई भी छोड़ती हुई नजर आएगी कि तुम्हें वो डायरी चाहिए तुम मांग लेता, ऐसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो डायरी अगर तूने ली है तो तू उसे सलामत रख, सही सलामत रख, और उससे अगर तुम्हारा कुछ फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा भी, आई होप भगवान तुम्हारा वो फ़ायदा भी करे। इस तरीके की एक तरह से दुआएं देती हुई नजर आएगी अनुपमा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है जहर के रूप में, ये सारी चीज़ें जो है कांटे की तरह चुभती हुई नजर आएगी प्रेम को। वो फिर से इन सब चीज़ों को गलत तरीके से लेता हुआ दिखाई देगा। अब इसका परिणाम जो है आपको प्रोमो के माध्यम से दिख ही गया है कि परिणाम राही के सर पे फूटता हुआ नजर आएगा। चोरी किया प्रेम ने, चोरी की एक तरह से अनुपमा के घर में जाकर, चोरी करने वाली वस्तु अनुपमा की, लेकिन सब चीज़ों का ठीकरा फूटेगा राही पे। किस लिए? क्योंकि राही ने उसी शादी में एक ऐसा कदम उठाया जो कहीं ना कहीं प्रेम को बर्दाश्त के काबिल नहीं था। क्या है वो कदम और क्या होगा राही और अनुपमा का, इस पर करेंगे अगली वीडियो में बात कि आखिरकार राही और अनुपमा जहाँ एक साथ आ रहे हैं तो वहीं पर प्रेम को काफ़ी ज़्यादा खटक रही है बातें, और प्रेम बिना सोचे समझे राही पर उसने किया है अटैक। कैसे किया है इस पे करेंगे अगली वीडियो में बात। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।